Inverse ratio of A is to B is A. 1B is to 1A, B, I is to A, C, B is to A, D, both B and C. इन्वर्स रेशियो का डेफिनेशन। इन्वर्स रेशियो को रेसिप्रोकल रेशियो भी कहते हैं। इन्वर्स रेशियो है फर्स्ट टर्म यानी एंटीसीडेंट के रेसिप्रोकल और सेकंड टर्म यानी कॉन्सिक्वेंट के रेसिप्रोकल का रेशियो। इन्वर्स रेशियो का फॉर्मूला A इज टू बी यानी A बाई बी का इन्वर्स रेशियो है 1 बाई A इज टू 1 बाई बी, यानी 1 बाई A बाई 1 बाई बी यानी या इक्वल टू B बाई A यानी B इज टू A। रेसिप्रोकल का फॉर्मूला। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएगा, यानी ऊपर न्यूमरेटर का फिगर नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर का फिगर ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। सॉल्यूशन। इसलिए 1 बाई ए का रेसिप्रोकल है a बाई 1 यानी a, और 1 बाई बी का रेसिप्रोकल है b बाई 1 यानी b। तो a बाई 1 बाई ए इज टू 1 बाई बी का इन्वर्स रेशियो है b इज टू a। आंसर। a इज टू b का इन्वर्स रेशियो है 1 बाई a इज टू 1 बाई b, इसलिए ऑप्शन सी सही है। एग्जाम के पहले सेल्फ टेस्ट जरूरी है। इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 9 MCQ डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़े और 9 MCQ के राइट आंसर हर एक पेपर में नोट करते जाएं। अंत में देखिए कितने आंसर सही हुए। Subduplicate ratio of A is to B is A. A square is to B square. B. Root over A cube is to root over B cube. C. Root over A is to root over B. D. 1A is to 1B. स्क्वायर रूट के वैल्यू के रेशियो को सब डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है। a इज टू बी का सब डुप्लीकेट रेशियो है रूट a इज टू रूट b, इसलिए ऑप्शन सी सही है। आजकल हर तरह के फाइनल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव टेस्ट अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ टेस्ट द्वारा ही होते हैं। MCQ में सही आंसर करने का तरीका समझना जरूरी है। इस वीडियो में 9 MCQ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़े और हर MCQ नंबर का आंसर पेपर में नोट करते रहें। If A, B and C started a business by investing 1,26,000 rupees, 84,000 rupees and 2,10,000 rupees. If at the end of the year profit is 2,42,000 rupees, then the share of each is A. 72,600, 48,400, 1,21,000, B. 48,400, 1,21,000, 73,000, C. 73,000, 49,000, 1,20,000, D. 48,600, 1,21,400, 72,000। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को 3 स्टेप में डिवाइड करें। पहला स्टेप है ये जो कैपिटल है, इतने बड़े बड़े फिगर है, इसके कैपिटल के रेशियो, इसको सिंप्लीफाई करके सबसे छोटा फिगर में लाएं। ये रेशियो सबसे छोटे फिगर में रेशियो को दिखाएं। तो प्रश्न के अनुसार रेशियो ऑफ कैपिटल A is to B is to C is equal to 1,26,000 is to 84,000 is to 2,10,000, यानी अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। पूरा लाख को लास्ट 3 डिजिट हटा दीजिए तो रेशियो हो जाएगा 126 is to 84 is to 210, यानी इसको फिर से सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा 3 is to 2 is to 5। क्योंकि तीनों का LCM है 41, हमने 41 से
तीनों फिगर डिवाइड किया, 42 से डिवाइड किया। अब सेकंड स्टेप में प्रॉफिट शेयर कंप्यूटेशन करें, मतलब जो प्रॉफिट है प्रश्न में दिया हुआ है उसका कितना पोर्शन किसे मिलेगा। तो प्रश्न के अनुसार प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 3:2:5, तो हम पकड़ सकते हैं A = 3x, B = 2x और C = 5x। ये तीनों 3:2:5 रेशियो में है जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। अब प्रश्न के अनुसार टोटल प्रॉफिट = 2,42,000, यानी अब हम पकड़े हैं A का प्रॉफिट है 3x, B का प्रॉफिट 2x और C का प्रॉफिट 5x। तो 3x + 2x + 5x तीनों का प्रॉफिट का टोटल = 2,42,000, मतलब 10x 3x + 2x + 5x = 10x 10x = 2,42,000, यानी x = 24,200। हमें x का वैल्यू मिल गया। अब इससे A B C तीनों का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब x का वैल्यू मिलने से x का वैल्यू में A का प्रॉफिट है 3x, तो A का प्रॉफिट होगा 24,200 × 3 = 72,600। B का प्रॉफिट होगा वैसे ही 24,200 × 2, क्योंकि उसका प्रॉफिट है 2x = 48,400। और C का प्रॉफिट होगा 5x, यानी 24,200 × 5 = 1,21,000। अब ये तीनों का रेशियो होगा 72,600 = 48,400 = 1,21,000। ये हमारे ऑप्शन में देखिए, ये ए में यही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन के बाद सही एक्सप्लेनेशन और ऑप्शन देखें, अपने लिखे हुए आंसर से मिलाएं। 9 MCQ के एक्सप्लेनेशन और आंसर मिलेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो अंत तक देखें। A is to B is equal to A square is to B square, B, a cube is to B cube, C, B is to A, D, none of these. A is to B, अब A स्क्वायर is to B स्क्वायर के समान नहीं हो सकता है। हर वैल्यू के लिए A is to B is not equal to A स्क्वायर is to B स्क्वायर के समान नहीं है। वैसे ही A क्यूब is to B क्यूब भी के समान भी नहीं है, B is to A के समान भी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है, क्योंकि A is to B ये तीनों वैल्यू के किसी के भी समान नहीं हो सकता है हर A B के हर वैल्यू के लिए। If R is to B is equal to C is to D, then B is to A is equal to D is to C. The property of proportion is called A, invertendo, B, alternando, C, dividendo, D. The statement is false. इस प्रश्न के ऑप्शन में 3 प्रॉपर्टी का नाम है, इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो और डिविडेंडो। पहले हम ये तीनों का डेफिनेशन समझे। ऑल्टरनेंडो रूल के अनुसार अगर A is to B = C is to D है, तो A is to C = B is to D होगा, यह आपको मालूम है। वैसे ही डिविडेंडो रूल के अनुसार अगर A is to B = C is to D है, तो A - B is to B = C - D is to D होगा, ये भी आपको मालूम है। इन्वर्टेंडो रूल के अनुसार अगर A is to B = C is to D है, तो B is to A = D is to C होगा, यह भी आपने पढ़ा है। तो अब देखिए प्रश्न में दिया गया प्रॉपर्टी, प्रश्न में जो प्रॉपर्टी दिया गया है वो इन्वर्टेंडो है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। If R is to B is equal to C is to D, then A minus B is to B is equal to C minus D is to D. Property of proportion is called A, dividendo, B, alternando, C, componendo, D, invertendo. अगर A is to B = C is to D है, ये दिया हुआ है, तो ऑल्टरनेंडो रूल के अनुसार A is to C = B is to D होगा।
कॉम्पोनेंडो रूल के अनुसार a प्लस बी इज टू बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज टू डी होगा। इन्वर्टेंडो रूल के अनुसार b इज टू ए इज इक्वल टू डी इज टू सी होगा। डिविडेंडो रूल के अनुसार a माइनस बी इज टू बी इज इक्वल टू सी माइनस डी इज टू डी होगा। तो इसलिए इस प्रश्न में दिया गया प्रॉपर्टी डिविडेंडो का रूल है जो हम एक्सप्लेन किया अभी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। The ratio of x is to y is 7 is to 9 and y is to z is 6 is to 7. The ratio of x is to z is a 2 is to 3, b 3 is to 4, c 3 is to 1, d 2 is to 1. इस प्रश्न में x इज टू वाई का वैल्यू दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, और y इज टू z का भी रेशियो दिया हुआ है। अब x एंड y में पहले फर्स्ट रेशियो में z नहीं है और सेकंड रेशियो में y इज टू z में x नहीं है। तो हमें इस तीनों का रेशियो x और z का रेशियो निकालने के लिए ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो y जो कॉमन है दोनों के अंदर वो कट जाएगा, तो हमें x और z का रेशियो मिलेगा। आइए कैलकुलेशन देखें। x बाई वाई इज इक्वल टू 7/9 और y बाई जेड इज इक्वल टू 6/7, क्योंकि यही रेशियो प्रश्न में दिया हुआ है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों के लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करें, x बाई वाई इंटू वाई बाई जेड इज इक्वल टू राइट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड में वैल्यू आएगा 7/9 इंटू 6:7, तो इज इक्वल टू ये दोनों सॉल्व करने से 7/9 इंटू 6/7, 7 चला जाएगा 9 और 6/9 इज इक्वल टू 2/3 और x बाई जेड इज इक्वल टू 2/3। तो ये रेशियो हम प्रोपोर्शन के हिसाब से लिख सकते हैं, x इज टू जेड इज इक्वल टू 2:3। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है x इज टू जे का, ऑप्शन ए में है 2:3, तो ऑप्शन ए सही है। A, B, C, D are 4 numbers so that A is to B is equal to 2:3, B is to C is equal to 4:5, C is to D is equal to 5:8, then A is to D is A 2:5, B 3:4, C 1:3, D 2:1. इस प्रश्न में ए बी सी डी 4 नंबर के पहला दोनों नंबर a इज टू बी का प्रोपोर्शन रेशियो दिया हुआ है, फिर b इज टू सी का रेशियो दिया हुआ है। तो a इज टू बी और b इज टू सी में b कॉमन है, तो दोनों मल्टीप्लाई अगर करें तो हमको a इज टू सी का वैल्यू मिल जाएगा। अब a इज टू सी का वैल्यू मिल जाने से हमें नेक्स्ट रेशियो को लेंगे c इज टू डी, ये दोनों में c कॉमन है, तो उस वैल्यू a इज टू सी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करके निकाले हैं उसे अगर c इज टू डी से मल्टीप्लाई करें तो c जो कॉमन है वो चला जाएगा, फिर तब हमको a इज टू डी का वैल्यू मिल जाएगा। आइए ये प्रिंसिपल को हम अप्लाई करके ये सॉल्यूशन निकालें। तो पहले a इज टू बी और b इज टू सी ये दोनों के वैल्यू दिए हुए, इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो कॉमन b कट जाएगा, b एलिमिनेट हो जाएगा। तो a इज बाई बी इज इक्वल टू 2:3, b बाई सी इज इक्वल टू 4/5 और c बाई डी इज इक्वल टू 5/8। तो पहले a बाई बी इंटू बी बाई सी मल्टीप्लाई करें, वैल्यू होगा 2/3 इंटू 4/5, तो इसका मतलब a बाई सी इज इक्वल टू 8/15, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमको a बाई सी मिल गया, तो नेक्स्ट रेशियो a बाई सी और c बाई डी जो दिया हुआ है ये दोनों मल्टीप्लाई करने से जो कॉमन c है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो a बाई सी इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू 8/15 जो कैलकुलेट किए हैं अभी इंटू 5/8 और a बाई डी इज इक्वल टू 8/15, 8 इंटू 5/15 इंटू 8 इज इक्वल टू 1/3।
So A/D is A/D is equal to 1:3. अगर 9 MCQ में 7 MCQ के भी कम आंसर सही हुए तो आपको और तैयारी करनी है। अगर 7 या उससे ज्यादा आंसर सही हुए तो अच्छा है, और अगर सभी आंसर सही हुए तो शाबाश। The fourth proportional to 3, 4 and 15 is A 20, B 60, C 21, D 12. फोर्थ प्रोपोर्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का वैल्यू x एज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो है 3:4 और थर्ड और फोर्थ का रेशियो है 15:x। x हम पकड़े हैं जिसे कैलकुलेट करना है। इसका मतलब 3/4 इज इक्वल टू 15/x और 3x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 20। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का वैल्यू होगा 20। तो ऑप्शन ए सही है। हम सारा कैलकुलेशन का वैल्यू कैलकुलेट करके आपको समझाए हैं। एक क्विक कैलकुलेशन, जो क्विक फार्मूला, कहीं ऑप्शन हम कैलकुलेशन नहीं करके भी एक शॉर्टकट मेथड से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इनटू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, ये हम पढ़े हैं। तो इस हिसाब से हम फोर्थ प्रोपोर्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड टर्म है 4 और थर्ड टर्म है 15। तो ये दोनों मल्टीप्लाई किए 60, इससे फर्स्ट टर्म जो कि 3 है डिवाइड करें तो 20 कैलकुलेट हो जाएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के सभी लर्निंग रिसोर्सेज, MCQ का ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, क्वेश्चन और ऑप्शन पैटर्न, सही ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करें उसका लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर देखें।